मैं सुषमा सैनी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर की महिला सभा की। आज ये मीटिंग हमने मार्च में मीटिंग रखी है, जो हमारी हर महीने मीटिंग होती है महिलाओं की भी और हमारे जो बॉडी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी। तो इसमें हमने यही विचार करने के लिए रखा है कि भाई वो अपनी वोट में अगर हमारा कहीं कोई त्रुटि है किसी के नाम में या पते में या किसी भी चीज में, उसी के लिए हम ये चर्चा करने के लिए कि उसे ठीक कराएं और अपनी वोट बनवाने का कार्य करें। हम आने वाली 2027 में अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए हमने ये मीटिंग रखी है। क्या कहेंगे मुजफ्फरनगर की महिलाओं से, क्या कहेंगे वोटरों से, क्या कहेंगे किस तरह तैयारी की जाए और किस तरह के चुनाव में जो महिलाओं से तो हम यही कहेंगे कि जैसे कि हमारी अब इतनी महंगाई हो गई है कि हमें सिलेंडर से लेके और जो हमारे मतलब कपड़ा है, हम कुछ भी बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं वो हमें सभी महंगा मिलता है, क्योंकि हमारी जो किचन है उसमें हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो हम ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि हमें महंगाई के लिए बोलने के लिए कुछ भी हमारी मतलब किसी भी क्वेश्चन का वो उत्तर नहीं देते। जैसे कि आप भी उनसे सवाल करते हैं तो इस पे किसी पे भी मतलब महंगाई पे या बेरोजगारी पे किसी पे भी वो बात नहीं करते। इसीलिए हम इस सरकार को नहीं चाहते कि हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं और दूसरी सरकार को मौका देना चाहते हैं, वो हमारी सुने। तो महिलाओं से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो हमारी इस महंगाई को, और जो हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और किसान हैं जो हमारे, वो किसान सड़कों पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं है, किसी की भी सुनवाई नहीं है इस सरकार में। तो इसलिए हम सरकार को बदलना चाहते हैं। और महिलाओं से भी हम कहना चाहते हैं कि वो आए आगे और अपनी वोट बनवाए, अपनी बच्चों का अपने आने वाले भविष्य को देखें कि हमारे जो ये तानाशाही सरकार है नहीं सुनती है किसी की, और कुछ सुने। यही चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़कर आए। और मार्च मीटिंग में सभी महिलाओं को, बहनों को और सम्मानित मंच और सम्मानित नेताओं को हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज की जो हमने मार्च मीटिंग की है इसमें यही चर्चा करने के लिए हमने मीटिंग की है कि हम चुनाव लड़े हैं मीरापुर में विधानसभा का, उसमें हमें अपोजिट रिजल्ट मिला है। आप सबने हमारे साथ में इतनी मेहनत की है और आप उसका भी हम धन्यवाद करते हैं आप सबको। आपने हमें इतना टाइम दिया है, हमारे साथ में रोज चल के सुबह से शाम तक हमारे साथ चलती थी, उसके लिए भी हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और महिलाओं को जो सम्मान हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो एक हमारे ऐसे नेता हैं जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए। मौजूदा सरकार हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटने का कार्य कर रही है। आप सब जानते हैं कि इस टाइम हमारी जो संभल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जो हमारे विपक्ष को हमें लड़ाने का काम कर रही है। हमारे भाईचारा के नाम से हमारे हिंदुस्तान को जानते हैं, विदेश में भी जानते हैं, पर ये मौजूदा सरकार हमारे भाईचारे को भी खत्म करने का काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि किसान इस टाइम हमारा 1 तारीख से धरने पर पड़ा है, उसको भी इन्होंने 10 साल पहले ये कहा था कि आपके अकाउंट में हम 15,000 रुपये महीना के हिसाब से डालेंगे। कोई इन्होंने 15,000 रुपये छोड़ो, उन्होंने कभी 15 रुपये भी नहीं डाले हैं। हमारे बच्चों का भविष्य आप सब सोच सकते हैं कि जो 2-2 साल तक हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, माताएं और उनके पिता फादर सभी उनके साथ में लग के कार्य करते हैं, और कोई भी रिजल्ट अभी तक ऐसा नहीं निकला, कोई वैकेंसी निकाली हो इन्होंने कि बच्चों को रोजगार दिया जा सके। पेपर होता है उसके बाद उनको कह देते हैं कि ये लीक हो गया, ताकि कोई आगे बच्चे पढ़ लिख के अपना हक मांगेंगे और उन्हें नौकरी देनी पड़ेगी। वो इससे पहले ये कार्य कर देते हैं कि आगे कोई नहीं आए। तो इसलिए हमें आगे बढ़ चढ़कर आना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने हमें पीडीए का नारा दिया है, पीडीए का एक नारा दिया है जो जिसमें हम दलित हैं, पिछड़े हैं,
पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, सभी सब समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। हमारे मौजूदा सरकार में सिर्फ यही नारे दिए जाते हैं, कटोगे और बटोगे। एक ऐसी हमारी सरकार है जो सिर्फ जोड़ने का कार्य करती है। आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि आप सब सपा सरकार से जुड़िए और आसपास के माताएं और बहनें और भाइयों को भी जोड़िए कि हमारे आने वाले भविष्य का उद्धार हो सके और आप हमारे आने वाले अपने बच्चों का भविष्य हम संभाल सके। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप सब हमसे जुड़िए, हमारी पार्टी से जुड़िए और हम सबको अपना वोट देकर इन्हें विजयी बनाएं। और हमने आने वाली 2027 में अपने मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आप सबके सहयोग से ही हम ये कार्य करेंगे। महिलाओं की आधी आबादी है, ये आप सभी जानते हैं कि कब किसका नंबर आ जाए ये कुछ नहीं पता है। मैं भी कल तक एक चूल्हे पे चूल्हा चौका करने वाली घर की एक गृहिणी जो मैं घर का ही कार्य करती थी। आप सबके बीच आज मैं भी जिला अध्यक्ष खड़ी हूँ। कल पता नहीं किसका नंबर कहाँ आ जाए, गाँव में किसी को प्रधान बना दिया जाए, जिला पंचायत लड़ा दिया जाए, या आपको विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का कोई चुनाव लड़ाया जाए। हमारी अभी चुनाव में 9 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 5 प्रत्याशी महिलाओं को उतारा था। तो इसलिए वही एक ऐसे नेता है जो सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमसे जुड़कर और आज यहाँ आपने आकर अपना अनमोल समय हमें दिया। धन्यवाद। जय समाज।